दिल्ली के जंतर मंतर पर कुर्मी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उन्हें ओबीसी से एसटी समुदाय में लाया जाए। झारखंड में इस मुद्दे पर आदिवासी मूलवासी के बीच की खाई चौड़ी हो गई है। इसी तरह राज्य की पार्टियों के अंतर्विरोध भी सामने आ रहे हैं। कुर्मियों के जंतर मंतर की जंग में कौन कौन है संग और कौन कौन पार्टियां उनके खिलाफ, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। ये तो यह आंदोलन 75 साल पुराना है, लेकिन बीते 3 या 4 साल से इसमें इतनी धार आ गई कि झारखंड की सियासत में ऐसे किसी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसे इस तरह भी समझिए कि निशा भगत ने मुखालफत में एक बयान क्या दे दिया। जेएलकेएम के पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। ढोल नगाड़े, पारंपरिक पोशाक, हाथ में हरा पीला झंडा, सर पे सफेद टोपी, नाचते गाते हुए कुर्मी समुदाय के लोगों ने दिल्ली में इस तरह मनाया कुर्मी अन्याय काला दिवस। इस कार्यक्रम में झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से आए कुर्मियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कुर्मी के खिलाफ बयान देने के आरोप में जयराम महतो ने पार्टी की कद्दावर नेता निशा भगत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। निशा गुमला से जेएलकेएम कैंडिडेट के तौर पर असेंबली चुनाव लड़ चुकी हैं। एक और जहां झारखंड में सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में शामिल करने की मांग को जेएमएम उठा रही है, वहीं कुर्मियों की मांग है कि उन्हें ओबीसी से हटाकर एसटी समुदाय में शामिल किया जाए। कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही जातीय जनगणना के भाषा कॉलम में कुड़माली को शामिल किया जाए। इसे अलग से दर्ज कराने की जरूरत ना पड़े। वो चाहते हैं कि झारखंड के दिग्गज आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो के नाम पर बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण किया जाए। ये भारत का संविधान है, संवैधानिक प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ कि कोई भी, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, संवैधानिक तरीके से वो मांगों पर विचार करती है। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संविधान के दायरे में इन चीज़ों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। और सरकार इनके चीज़ों को देख करके, राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या पहल करती है ये तो सरकारें बताएंगी, पार्टी के स्तर पर तो इसको बताया नहीं जा सकता है। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर व्यक्ति को आंदोलन करने की नैतिक अधिकार है और उस नैतिकता के आधार पे लोग अपनी अपनी बातें को, अपनी अपनी मांगों को रखते हैं और हमें लगता है कि रखनी ही चाहिए। अगर लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो इससे स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र मजबूत होता है और इससे संविधान भी मजबूत होता है। तो लोग अपनी बात रखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब स्थिति जो स्पष्ट करना है, हमें लगता है कि वो केंद्र की सरकार स्थिति स्पष्ट कर देगी। इतिहास गवाह है कि कुर्मियों के साथ नाइंसाफी हुई है। जब देश में पहली बार 1901 में जनगणना हुई तो उन्हें एबोरिजिनल कम्युनिटी में रखा गया। 1911 में भी उनका यही स्टेटस रहा। 1921 में उन्हें एनिमिस्ट और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में डाल दिया गया और 6 सितंबर 1950 से उन्हें डी शेड्यूल कर उनसे एसटी स्टेटस छीन लिया गया। ओबीसी से एसटी लिस्ट में शामिल होने की मांग को लेकर कुर्मियों ने बीते 3 साल से लगातार अपना आंदोलन तेज किया है। 1931 में उन्हें एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया और 1950 में वो एसटी सूची से बाहर कर दिए गए। झारखंड में एसटी रिजर्वेशन 26% है, जबकि ओबीसी रिजर्वेशन महज 14% है और वहाँ कई जातियां इसमें शामिल हैं। 2004 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने इन्हें ओबीसी से एसटी में शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन जब ये मामला टीआरआई के पास पहुंचा तो उनसे कहा गया कि कुर्मी कुर्मियों की उपजाति है, वे जनजाति नहीं है। इसी आधार पर 2015 में केंद्र ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग खारिज कर दी। झारखंड में कुर्मियों की आबादी करीब 16% है। वे राज्य के 5 संसदीय और 28 असेंबली सीट पर जीत और हार तय करते हैं। यही वजह है कि राज्य की हर पार्टी समुदाय को खुद से जोड़ना चाहती है। दिल्ली से तनु बलियान के साथ, रांची से तनय खंडेलवाल के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज। 1950 के बाद शुरू हुई मांग आज तक जारी है, लेकिन कुर्मी समुदाय के लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और
ओबीसी से हटाकर एसटी में शामिल करने की ये मांग उनकी है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दिल्ली से खास मेहमान जुड़ेंगे और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रचिया महतो है, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है कुर्मी विकास मोर्चा के। रचिया जी, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ आरजेडी के नेता है। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका। और वृंदावन महतो साहब है, आजसू के नेता है। वृंदावन जी, बहुत स्वागत है आपका। रचिया महतो से शुरुआत करते हैं। रचिया जी, 1950 में जो भी कारण रहा, हम गलती मान के चलते हैं, एक गलती से आप लोगों को एसटी से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद से लगातार आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई एसटी में फिर से शामिल किया जाए। लेकिन इस बार आप लोग आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से आप लोग का आंदोलन हो रहा है। क्या रूपरेखा आंदोलन की, और क्या लगता है कि आप लोगों के इस आंदोलन के बाद सरकार आप लोगों के मामले को गंभीरता से लेने के मूड में नजर आ रही है? सरकार को सर लेना होगा तो, और नहीं लेने से सर जो हमारा जो जोरदार तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे। और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारे 75 साल से हमको अधिकार हम लोग का छीना हुआ है और ये अधिकार तो अगले बार हम लोग अर्जुन मुंडा जो हम लोग अपने पार्टी दिखा चुके हैं और उनके चुनाव लड़ी, उनको हम लोग दिखा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यदि 2029 की यदि मुझे सरकार चाहिए लोकसभा में, तो उनको वो तो हम लोग वहां पे जुड़े करके भेजेंगे। और चुनाव के पहले हम लोग को एक आश्वासन दिए थे कि उर्मी जाति का जो संविधान का 8वीं सूची में उनका तो ले आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। हम लोग को हर हमेशा रखने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यदि हम लोग को जो ठकेंगे तो उनको हम लोग वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या वजह मानते हैं रचिया जी कि आप लोगों की मांग इतने सालों से चली आ रही है? आप लोग जीत हार भी तय करते हैं, आबादी के हिसाब से भी आप लोग मुकम्मल है। क्या वजह है कि आप लोगों की मांगों पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? इसमें सर कहीं ना कहीं राजनीतिक एक षड्यंत्र है और हम लोग को धीरे धीरे सर हम लोग समाज को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने हम लोग को वोट बैंक बना के रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए रचिया जी, बने रहिएगा, आपके पास लौटते हैं। वृंदावन महतो जी का रुख कर लेते हैं। वृंदावन जी, यही सवाल आपसे भी है कि लगातार ये मांग उठाई जा रही है 1950 के बाद से, और अब तो आंदोलन और तेज़ हो गया है और एक स्टेट नहीं, कई स्टेट के जो कुर्मी समाज के लोग हैं उसमें सम्मिलित हुए हैं। क्या वजह आप मान रहे हैं कि क्यों ये आप लोगों की जो मांग है, जो आप लोग कह रहे हैं कि जायज़ मांग है, उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है? उस पर गंभीरता से सरकारें किसी की भी हो, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये मांग तो बहुत पुरानी है और हर राजनीतिक लोगों ने इसकी मांग को रखा है अपने अपने समय में। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय से इस मांग को सभी पार्टियों ने तवज्जो दिया है, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ उसके बाद धीरे धीरे लोग साइड होते गए। सिर्फ कुर्मी समाज के लोग इसमें बचे और इसमें आजसू पार्टी के लोग मुखर होकर सामने आए और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब इसकी बात जो हो रही है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये षड्यंत्र के तहत इसको एक तो हटाया गया कि इस क्षेत्र को किसी भी कीमत में 6 शेड्यूल्ड ना हो बोल के उस समय एक भयंकर बड़ी संख्या की जनजाति को साइड कर दिया गया और हटा दिया गया। ये मेन मुद्दा था, ताकि ये झारखंड कभी 6 शेड्यूल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ना हो, इसी ख्याल से इसको उस समय से साइड कर दिया। और आज वो आंदोलन उस समय से चला आ रहा है। आज का दिन ही था जो 6 सितंबर 1950, जिस दिन जो है सो हम लोग को शेड्यूल ट्राइब से हटा दिया गया। अच्छा वृंदावन जी, जैसा आप सुने रचिया महतो जी को भी, वो जो केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सीधे तौर पर बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 2029 के इलेक्शन में हम लोग एक भी सीट यहाँ से जीतने नहीं देंगे और बंगाल में असेंबली इलेक्शन है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। किस रूप में इसको आप देखते हैं, क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ हैं यहाँ पर स्टेट में, तो आप पे भी दबाव है उस चीज़ को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से कि अगर हमारी मांग को अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से समाज उसके विरोध में खड़ा होगी। एक समय ऐसा हुआ था
जब अर्जुन मुंडा ने इस बात को लेकर के सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा सब मिल करके 2004 में इसको भेज दिया था कि इन लोग को शेड्यूल ट्राइब में घोषित कर दिया जाए, लेकिन जैसो इसको जैसो टीआरआई में वापस भेजा गया, रिपोर्ट आपस भेजा गया, ताकि टीआरआई ने उसको गलत गलत रिपोर्ट दे करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो कि अलग चीज है, ये एसटी होना और आदिवासी और जनजाति, जनजाति और आदिवासी एक चीज है, लेकिन अनुसूचित जनजाति होना अलग चीज है। हम अनुसूचित होना चाहते हैं, सब कोई कहता है आदिवासी बनने नहीं देंगे, आदिवासी नहीं बन सकता है। भैया हम आदिवासी हैं, हम शेड्यूल ट्राइब बनना चाह रहे हैं। जो हम पहले थे वो उसमें फिर दोबारा आना चाह रहे हैं, जो शुरू से हैं, आज से नहीं। 1872 में किताब में लिखी गई है, 1882 में लिखी गई है, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में लिखा गया है, आपका जो सो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी बंगाल में लिखा गया है। उस समय से हम इन लोगों के साथ हैं, और यहाँ की विशेषता ही रही है झारखंड की कि यहाँ जाति के नाम से भाषा है, कि जात के नाम से मुंडा का मुंडारी, हो का हो, संथाल का संथाली, खड़िया का खड़िया, कुर्मी का कुर्माली भाषा है। लेकिन चूंकि एक शब्द के चलते हम लोग बहुत विचलित हो गए, अड़ा को र कर दिया गया, अंग्रेजी में अड़ा को र कर दिया, जिसके चलते आज उसका आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन के तहत हम र को हटा के अड़ा करना चाह रहे हैं, जिससे हमारा जो अस्तित्व है, हम इस झारखंड क्षेत्र के जो एक ओहदेदार, जिसको कहेंगे संख्या वाले, सबसे ज़्यादा संख्या वाले कुर्मी हैं यहाँ, उनको जैसो अपनी अस्मिता बचाना है, ताकि और लोगों को भी इसमें सहमति देनी चाहिए। अच्छा, पर ये संथाल, मुंडा, हो समाज, जो आदिवासी समाज जो है, समुदाय जो है, वो भी तो विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो आरक्षण का बड़ा हिस्सा वो ले लेंगे। तो ये क्या सिर्फ आरक्षण की लड़ाई मात्र रह गई है क्या, कि पहचान की वजूद की रह गई? नहीं, वो गलत समझ रहे हैं। अगर इसकी लड़ाई होती, अगर हम उनका हक अधिकार मारने की बात होती, तो निश्चित रूप, अगर मान लीजिए हम हो जाते हैं, तो उसका हक क्या हम लोहरदगा से इलेक्शन जीत पाएंगे, या क्या गुमला से जीत पाएंगे? अगर ऐसी होती तो शिबू सोरेन जी तमाड़ से जीत के दिखा देते, जहां आदिवासी बहुल एरिया है। कोई किसी का हक यहाँ मारने का नहीं है, सबकी अपनी अपनी अस्मिता है। अब हो क्षेत्र में जाके कोई अगर कहेगा कि हम वहां जीते हैं, कोई उरांव या मुंडा, तो संभव नहीं है। कोई कहे संथाल परगना जाकर के हम कोई उरांव या मुंडा या कुर्मी जाकर कहे हम जीतेंगे, नहीं हो पाएगा। उसमें कहाँ से हक मारने की बात है, बल्कि उसमें हमारी संख्या, जो रिजर्व वाली संख्या है, बढ़ जाएगी। चलिए, क्षितिज का रुख कर लेते हैं। क्षितिज, जो दोनों लोगों को आपने सुना है, आजसू के जो नेता वो भी और रचिया महतो को भी आपने सुना है। लगातार आंदोलन जारी है और आर पार की लड़ाई के मूड में इस बार नजर आ रहे हैं। यहाँ के सत्ता पक्ष होने के लिहाज से और प्रमुख विपक्ष होने के लिहाज से, केंद्र में अगर देखें, इंडी फोल्डर के अंदर रहने के, किस रूप में आप देख रहे हैं इस आंदोलन को और इनकी मांगों को? देखिए इब्राहिम, इनकी मांगे जायज़ है। 2017 में पश्चिम बंगाल ने इनको एसटी का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा था। 2018 में झारखंड के 41 विधायक और सांसदों ने यहाँ से भेजा था, लेकिन इस पर अभी तक ये जवाब केंद्र सरकार के तरफ से नहीं आया। क्या आप इसको हटाना चाहते हैं, क्या आप इसको दर्जा नहीं देंगे, ये भी बताइए, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं आया। इब्राहिम जी, देखिए, ऐसा होने से क्या होगा कि आप समझिए कि हकमारी कैसे हो रहा है। ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हत्या है। आप समझिए, कुर्मी समाज के बच्चों को जो हक मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था शैक्षणिक में या फिर नौकरियों में, वो हक और अधिकार उनसे छीना जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस पर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार आप लटका करके कब तक रखेंगे। अगर पूर्व में ये नहीं हुआ, ये जरूरी थोड़ी जो है कि जो चीज पूर्व में नहीं हुआ वो अब नहीं होगा या नहीं हो सकता है। हो सकता है। आप अगर पूर्व में, यानी आप देखिएगा सेम चीज सरना धर्म कोड से है। सरकार ने वादा, देखिए चुनाव आता है तो ये लोग वादा जरूर करके आ जाते हैं। इनसे भी वादा किया और आदिवासियों से भी वादा किया था सरना धर्म कोड के लिए माननीय गृह मंत्री जी, दोनों वादों को ये भूल गए। तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। दूसरी तरफ आशु एक अंग है एनडीए सरकार की, लेकिन हमें नहीं लगता कि आशु इस पर दबाव डाल रही है। आशु को वहां सरकार में दबाव डालनी चाहिए। अगर आपने पहले आंदोलन किया है, अच्छी बात है। अगर हम पहले आंदोलन किए हैं तो अब जब हमारी सरकार आई है तो हम दबाव डाल करके, आंदोलन नहीं तो दबाव डाल करके इस चीज़ों को करवाएंगे। लेकिन आशु
क्यों नहीं सरकार को दबाव डाल करके करवा पा रही है? एटलीस्ट आप जवाब क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? जब अर्जुन मुंडा ने इसको भेजा तो 2015 में खारिज करके दिया गया। आखिरकार ये आंदोलन कब तक चलेगा, ये सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि भाषाओं की हक मारी जा रही है, बच्चों के रोजगार की हक मारी जा रही है, शिक्षा की हक मारी जा रही है, जबकि मारी जा रही है। तो ये जब हक मारा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के हेल्थ पर खतरा है। तो पर आदिवासी समाज तो मानता है कि जो आप बोल रहे शिक्षा रोजगार इसकी हक मारी है, अगर इनको एसटी में सम्मिलित किया जाता तो फिर हमारी हक मारी होगी। आदिवासी समाज का ये हक जस्टिफिकेशन कैसे मारी होगी? जो ये उनका वो जो आरक्षण है वो उतना रहेगा, इसमें हक मारी कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी जो है कि किसी से कोई छीन रहा है, ये उसमें जुड़ेंगे। ये जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो घट जाएगा आरक्षण। आरक्षण जो प्रतिशत नहीं, है, संख्या वो बढ़ जाएगी रहेगा। ना, संख्या बढ़ जाएगी। अगर संख्या बढ़ जाएगी, क्या संख्या बढ़ने के कारण जिनको इसकी जरूरत है, जो इनके जो इसको फुलफिल करते हैं, आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? वेशभूषा और उसका कल्चर के हिसाब से। तो कल्चर तो दोनों एक ही फॉलो करते हैं। तो इनका हक इतने दिनों से मारा जा रहा था, तो हक क्यों मारा जा रहा था? ये भी तो सवाल बनता है। तो दोनों को समझना पड़ेगा इस चीज को कि क्या आपको अगर आरक्षण मिल रहा है तो किसी का आरक्षण आप तब तो ये कह देंगे कि हम भी वो भी हकमारी कर रहे हैं हमारा। तो ये नहीं हो सकता है। तो सरकार को मैं ये भी कह रहा हूं, सरकार को इस पर वो पहल करनी चाहिए। केंद्र सरकार पहल क्या कर रही है? 0 सन्नाटा। आपने वादा किया है, इस पर आपको वोट दिया गया है। इसी झारखंड ने आपको 13 सांसद दिया, अभी भी आपको 9 सांसद दिया गया है। तो आखिरकार जिन्होंने आपको सांसद दिया, जिन्होंने आपको जनादेश दिया, आप उनसे वादा किया और वादा का खिलाफी कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। इनका मांग जायज और हम इनके साथ हैं। चलिए, रचिया महतो जी का एक बार रुक कर लेते हैं। रचिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। रचिया जी, जिस तरह से यहाँ पर आजसू के भी नेता हैं और उनसे हमने यही सवाल पूछा कि भाई रचिया जी का आरोप है कि बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं विरोध झेलेगी अगर ये चीज़ें नहीं होती है। कितना आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के मुद्दे को आजसू पार्टी ने, क्योंकि कुर्मी समाज की राजनीति करके वो यहाँ तक पहुंची, कितना बल दिया है, कितनी आवाज़, कितनी मजबूती दी है? क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ और एक जो तीसरा कौन बना जयराम महतो के रूप में, उसने चुनाव कंटेस्ट करके क्या नतीजा है, ये कुर्मी समाज ने अच्छे से बता दिया है। सर, अभी जो आंसू का जो था सर जी, तो आंसू के नेतृत्व में हम लोग ने अमित शाह से मिले और मिलने के बाद भी अमित शाह जी कहते हैं कि चुनाव से पहले हम जो है कि सरकार तो कुमाली भाषा जो है, इस भाषा को संविधान का 8वीं सूची में ले आएंगे। लेकिन उन्होंने हम लोग को सिर्फ फेंका और कुछ किया नहीं। आगे क्या क्या है रूपरेखा आप लोगों के आंदोलन की? क्योंकि इस बार तो आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सर, हम लोग का रूपरेखा है सर कि हम लोग आज 1950 से हम लोग का हक अधिकार हम लोग का छीना हुआ है। अगर यदि 1950 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में 1950 में हृदयनाथ कुजूर जी लोकसभा में जब संसद रहा करते थे, उस समय उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उस समय हम एक आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध थे और एक सशक्त जनजाति के रूप में। अच्छा, तो उन्होंने हृदयनाथ कुजूर ने क्वेश्चन किया कि भाई कुर्मी जाति जो छोटानागपुर के जो है वो लोग छूटा हुआ है। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि भूल बस छूटा हुआ है, उसे पुनः जोड़ा जाएगा। लेकिन भूल रह गया। आज तक हम लोग कांग्रेस ना बीजेपी हम लोग को अधिकार दे रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी हम लोग को चलिए लौटते हैं आपके पास। वृंदावन जी का रुख करते हैं। वृंदावन जी, इस बार के जो चुनावी नतीजे हैं वो तो दर्शाता है कि भाई कुर्मी समाज का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे, लेकिन उनकी नाराजगी आप लोगों को भी इस बार सही तरीके से समझ में आई और देखने को भी मिली है। क्या आपको लग रहा है कि ये लॉस सिर्फ इसी वजह से है? देखिए, कुर्मी समाज को सभी समाज के जितने भी प्रतिनिधि थे सबको
हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने दिल्ली ले गया था। सभी पूरे झारखंड के जितने भी कमेटी थे, जितनी भी कुर्मी नाम से जी कुर्मी विकास मोर्चा से लेके कुर्मी मोर्चा या आदिवासी कुर्मी समाज, सबको उठा पठा के करीब करीब वहाँ 9 पार्टियाँ वहाँ पहुँची हुई थी समाज की, और अमित शाह से मिले भी थे। उन्होंने कहा हमारा ताकत आएगा तो हम ये सब करेंगे, लेकिन चूंकि गलत प्रोपेगेंडा इधर हो गया, उल्टा पलटा हो गया, जिसके चलते जो है सो हम लोग फेल खा गए। अन्यथा इस बार आर पार की लड़ाई होनी ही थी, जो संभव नहीं हो पाया। और जो संविधान को लेकर के जो बेचने की बात, तो ये करने की बात, बदलने की बात होने लगी, और इधर कुछ योजनाएं इस तरह की आई, जिसके चलते जो है सो हम लोग फेल खा गए और हम लोगों की ताकत जो है सो छिन्न भिन्न हो गई, और हम लोग अभी औंधे मुँह गिरे हुए हैं। लेकिन आंदोलन तो भयंकर होगा ही, निश्चित रूप से जानिए। नहीं, अगर पर एक चीज है वृंदावन जी, जैसे आप बीजेपी के साथ हैं, ठीक है, जी। बीजेपी अभी पूरे पावर में है, नंबर्स उनके पास है, और अगर इस सरकार में आप नहीं अब कुर्मी समाज की मांगों को आप जस्टिफाई करवा पाते, उनकी मांगों को नहीं मनवा पाते, तो आगे 29 के बाद पता नहीं क्या होगा, किस नंबर्स में कौन सी सरकार आएगी, क्या गठबंधन रहेगा। तो अभी तो आप लोगों के पास मौका है, तो कुर्मी समाज तो सवाल पूछेगा आपसे। हाँ, नहीं पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा, लेकिन है क्या कि जब तक जिस तरह से अभी आज के दिन में जो मणिपाल हो रहा है, वो चीज़ यहाँ ना हो बोल के केंद्र भी सोच रही है, उस पर कुछ अमल करेगी निश्चित रूप से। हम लोग को उम्मीद है आज ना कल, क्योंकि एक समय था यही झारखंड किसी के लाश पे बनने वाला था, आखिरकार बना। तो परिस्थिति आएगी, परिस्थिति के अनुसार कभी न कभी किसी न किसी समय आंदोलन धीरे 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 तेज होता रहेगा, और लोगों को एक दिन समझ में आ जाएगी, यहाँ के अन्य आदिवासियों को भी समझ में आ जाएगी कि इनको एसटी सूची में शामिल होना है और होना चाहिए, तभी हमारा भी अस्तित्व यहाँ बचा रहेगा, अन्यथा ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। क्षितिज का रुख कर लेते हैं। क्षितिज, बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज भी इनके पास है, जैसे जनगणना रिपोर्ट की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करें, उसी के आधार पर, और जो वो बता रहे थे कि डा और रा की माँ की वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो जनगणना रिपोर्ट और एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट को अगर आधार माना जाए, क्योंकि 50 साल, इतने सालों से 1950 से आंदोलन है और मांग है, और कई प्रधानमंत्रियों ने, जैसा नेहरू जी का भी जिक्र इन्होंने किया है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, सब मान रहे हैं कि ये चीज़ हुई है, बाई मिस्टेक, बाई गलती, ह्यूमन एरर हुआ होगा। लगता है कि इसको और लंबा खींचे जाना चाहिए। देखिए इब्राहिम, कुछ चीज़ें अब तक इतना लंबा खींचा जा चुका है, तो और लंबा खींचना ये उचित हमें नहीं लगता है कि उचित है। और जिस प्रकार से अभी आपने आंसू का पक्ष सुना कि ये औंधे मुंह गिर चुके हैं, इसीलिए ये ताकत नहीं है। आप औंधे मुंह गिरे, या आपका एक भी सांसद ना हो, या आपका एक भी विधायक नहीं हो इब्राहिम जी, लेकिन ताकत तो उतनी ही होती है। आप अगर गठबंधन में हैं, अगर हम अपने गठबंधन में होकर के अपने समाज को, अपने की वैलिड मांगों को पूरा ना कर पाए, तो क्या, हम तो पूछना चाहते हैं सीधा सवाल कि क्या आसू पार्टी अगर बीजेपी इस मांगों को नहीं मांगेगी तो क्या गठबंधन से साथ छोड़ेगा क्या, कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको आपके समाज ने बनाया है। आपने देखा कि आपसे आशाएं टूटी, किसी से आशाएं टूटती है, तब जाकर के दूसरा विकल्प होता है या खोजता है। तो कहीं ना कहीं अगर जयराम महतो जी विकल्प के रूप में आए, तो वो क्यों आए? क्योंकि विश्वास इन्होंने खोया है। लोगों ने ऑप्शन तलाश लिया। हाँ, अब मान लीजिए सुदेश महतो जी कुछ समाज के प्रतिनिधियों को घुमा करके दिल्ली लेकर के आ गए हैं, अमित शाह जी से मिलवा करके। मैं इसको घुमा करके लेके आ गए इसलिए कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस पर कुछ स्पष्ट प्रतिक्रिया ही नहीं दी गई है। अगर प्रतिक्रिया भी दी गई होती तो भी हम मानते कि चलिए ये कार्य के प्रगति की ओर है। तो आपका चुनाव आता है तो आप आगे पीछे देखते नहीं है, खाली वादा कर देते हैं और इसके बाद फिर आप भूल जाते हैं उस सारी वादाओं को। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या आसू पार्टी ने कहा हम औंधे मुंह गिर गए हैं? कोई बात नहीं, ये राजनीति है, हर कोई गिरता है और गिर के उठता है। आप भी जीरो से शुरू हुए थे और वो आगे बढ़े हैं, लेकिन आप आगे बढ़े तो आपको जिस समाज ने, जिस लोगों ने आगे बढ़ाया, आप उनके लिए अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं अपने केंद्र की सरकार से, तब तो फिर ये उनके समाज को, उनके लोगों को सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अगर आप औंधे मुंह गिरे हैं और आप अगर अभी तक इसका आंकलन नहीं कर पाए, इब्राहिम, जिसका आंकलन ये हमारे पक्ष का नहीं लेकिन हमारा बोलना है, आपने सवाल पूछा, अगर आप ये आंकलन नहीं कर पाए हैं कि आपको नकारा क्यों है,
और औंधे मुंह आपने कहा संविधान को गलत बता दिया, संविधान बदलेंगे, आपके लोगों ने कहा। एक बार कोई आंसू के लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत कह रहे हो तुम कि संविधान बदला जाएगा? आपको संविधान बदलने के नाम पर आपको नहीं नकारा गया है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट और वोटों की परसेंटेज इनसे ज्यादा अच्छी थी जयराम महतो जी की पार्टी का, वो चेक करके देखा जाए। जबकि एक नया लड़का, एक नया पार्टी उद्भव हुआ था, उसको पुरानी पार्टी, तो कहीं ना कहीं आप साख और विश्वास खोए हैं। हमारा फिर निवेदन होगा कि हम अगर किसी के सहयोगी दल हैं तो क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमारे समाज को और हमारे लोगों को वैलिड मांग है इब्राहिम जी। इस वैलिड मांग को और इसी मांग को लेकर के आपका उद्भव हुआ है, तो उस मांग को रखिएगा। पीछे पीछे घूमने से क्या होगा? अगर आपका बीजेपी नहीं मांग पूरा करती है, आप एक डेट तय कीजिए और हम आप इनके समाज के, कुर्मी समाज के तमाम जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा और उनको भी पता चल जाएगा। आप आंसू पार्टी जो आपके लिए कह रही है कि हम लड़ाई लड़ते हैं, उनको एक डेट बोलिए तय करने के लिए और दबाव बनाने के लिए कि अगर आप नहीं, आंसू पार्टी के हाथ में फैसला लेना नहीं ना क्षितिज। नहीं, दबाव बनाना है, ठीक है, दबाव बनाना इनके हाथ में है, दबाव बना सकते हैं ना। तो आप सरकार पर दबाव बनाइए ताकि इस मांगों को पूरा किया जा सके। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम आपको सुनवाते हैं पार्टियों और राजनीतिक विशेषज्ञों की क्या है राय। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका एक सिंपल सा फंडा है कि अपना आरक्षण मांग रहे हैं। ये लोग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड से आए हैं। ये अपने आरक्षण की लड़ाई को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से वंचित और पिछड़े हुए लोगों की हमेशा से आवाज उठाई है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि लोकतंत्र की जो लड़ाई है इसको बखूबी से, अच्छे से सुना जाए, कुर्मी समाज का हक उनको दिया जाए। समय समय पर आरक्षण की आवाज विभिन्न वर्गों द्वारा, विभिन्न जातियों द्वारा उठाई जाती रही है। जैसा कि आज हमें देखने को मिला है कि कुर्मी समाज के लोग जो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी से पहले आरक्षण था, उनका मांग जायज़ है। आरक्षण हमें आर्थिक रूप से गरीबों को मदद के लिए देना चाहिए, चाहे वो कुर्मी का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पसमंदा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा हो, चाहे कुर्मी क्यों ना हो। जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हर समाज और हर व्यक्ति को अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करने का, अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक अधिकार है और उसी के तहत अगर ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और जिस हिसाब से अगर उनकी मांगें सही हैं, उचित हैं, तो उनको उस तरह का उनको आरक्षण में SC/ST में। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आपको हमने सुनाई है और एक बार रचिया महतो जी का रुख करते हैं। रचिया जी, नक्षत्र न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया है और हम चाहेंगे कि नक्षत्र न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम किसी की भी सरकारें हो, आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि आप नहीं, हमको हमारे मुद्दा को सर आप नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे बातों को हमारा काम ही यही है कि हम जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएं। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से अभी आप लोगों की मांग है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में, क्या आप लोगों की मांग होगी? क्या आप हमारे जरिए कहना चाहेंगे उनको? सर हम ये कहना चाहेंगे सर कि 6 महीने के अंदर बंगाल में चुनाव होने वाली है सर, और अगर यदि बीजेपी यदि 6 महीने के अंदर यदि हम लोग को नहीं लाती है और हमारे बातों को जो नहीं रखती है तो हम लोग बंगाल में अपना ताकत दिखाएंगे सर, और बंगाल में उनका सरकार बनाने नहीं देंगे और जो भी उनका विधायक था वो भी विधायक को घटाने का काम करेंगे। चलिए वृंदावन महतो जी, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। मुश्किलें बढ़ेगी आप लोगों की, क्योंकि देख लीजिए जो रचिया महतो जी का जो एग्रेशन है वो साफ बता रहा है कि भाई अब वोट से हम जवाब देंगे, अपनी ताकत हम दिखाएंगे। हर एक का अपना अपना विचार है यहाँ, और चूंकि कुर्मी समाज का एक ही डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड कि हमको ST सूची में शामिल कर दो, इसके अलावे और कुछ नहीं है। हम सबको निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे जिस दिन कुर्मी समाज ST सूची में शामिल हो जाएंगे। उस दिन जैसे होता है ना कि 5th शेड्यूल में ये क्षेत्र है,
कल के दिन ये संख्या के आधार पर इसका रिजर्वेशन बढ़ेगा। अगर आज 27 है तो कल के दिन ये 50 भी होने का चांस है, इसलिए कि चूंकि संख्या के आधार पर जितने संख्या को आप आदिवासी सूची में शामिल करेंगे उतने हिसाब से उसका रिजर्वेशन भी तय होगा। चलिए क्षितिज, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि जैसे रशिया महतो जी ने कहा कि अपने वोट के माध्यम से वो अपने वोट की ताकत से सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लड़ाई जायज़ है, हम आपके लड़ाई के साथ हैं। झारखंड सरकार ने भी 2018 में इसको भेजा है, बंगाल सरकार ने भी भेजा है। हमारी मांग बीजेपी से यही है कि अपनी नीति को स्पष्ट कीजिए। जो लोग हमारे बैठे हुए वहाँ धरना पर, उनसे आपके सरकार मिले, माननीय सुदेश महतो जी भी इस पर संज्ञान लें, और जो नेता है वो उनसे मिले और उनकी जो वैलिड मांग है उन पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताएं कि अगर ये आप इसको कब लागू कर रहे हैं, अगर इसको नहीं ला रहे हैं तो कारण बताइए। चलिए, तो बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका, रशिया महतो जी बेहद शुक्रिया आपका, वृंदावन महतो जी आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को। तमाम मेहमानों का